सीट आई थी तो 2019 के अंदर 31 सीट आई हैं जी। अब आप उसको जान फूंकना क्या कहेंगे। 15 पार्टी के अंदर ना तो कोई धड़ा है ना कोई बात है। ठीक है, हर आदमी अपना अपना काम करता है, अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन इससे आगे अगर मान लो 65 पे चले जाएंगे या 70 पे चले जाएंगे तो उसको गुटबाजी कहेंगे आप या क्या कहेंगे। फिर हम गुटबाजी 60,000 करोड़ से कर्ज बढ़कर 8 सालों के अंदर 3,24,000 करोड़ कैसे बढ़ा। ये भाजपा की सरकार और भाजपा के ये 8 साल के जो नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बताई जा रही थी कि धीरे धीरे अब ठीक होती जा रही है। चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद जान फूंक दी गई है कांग्रेस में। उन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस पर बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी चुनाव को बार बार टाला जा रहा है। उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार रहे हैं और राजनीति में गढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ढींगरा जी, स्वागत है कंचन टीवी पर। जी नमस्कार जी। ढींगरा साहब, चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस में जान फूंक दी जाएगी। क्या वाकई में कांग्रेस में अब बदलाव दिखने लगे हैं? कांग्रेस में जान पहले से ही है। जिस समय कांग्रेस की 2019 के अंदर 15 सीट आई थी तो 2014 के अंदर 15 सीट आई थी तो 2019 के अंदर 31 सीट आई हैं। अब आप उसको जान फूंकना क्या कहेंगे। 15 से जब 31 सीट आती हैं तो हम आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये रही, उस समय भी हम जीत सकते थे। किन्हीं कारणों से कुछ लोग हमारे करीबन 12 ऐसे कैंडिडेट थे जो 2-3 हज़ार वोट से कम से करीबी मुकाबले से रह गए थे। और अगर वो 12 कैंडिडेट कुछ हमारे तरीके से आ जाते तो मुझे लगता है कि उसी समय हमारी सरकार बनती। मतलब कहा जा सकता है कि ग्राफ बढ़ रहा था 2019 तक, अब बढ़ रहा है। लेकिन आपसी गुटबाजी है, आपसी कलह है, खींचतान है और कहीं ना कहीं धड़ों में बटा होना, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बना हुआ है। नहीं, देखिए, ये मीडिया के अंदर है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो कोई धड़ा है ना कोई बात है। ठीक है, हर आदमी अपना अपना काम करता है, अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन वोट तो कांग्रेस की मांगता है ना जी। तो इसलिए कांग्रेस की जो वोट लोग मांगते हैं वो लोग कोई धड़ा नहीं होता है। लेकिन ढींगरा साहब, आपसी गुटबाजी को मीडिया का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन आपसी गुटबाजी तो दिखाई देती है। चिंतन शिविर की बात की जाए या फिर किरण चौधरी की बात करें तो सभी अपनी डफली, अपना राग बजाते हैं, तो मीडिया तो उसे दिखाने का ही काम करती है। देखिए, आज की डेट में कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान जी हैं और सीएलपी लीडर हमारे माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। जहाँ तक गुटबाजी की बात आप करते हैं वो मीडिया का एक प्रचलित एक सिस्टम रहता है कि अगर छोटी सी बात हो तो किसी भी नेता बीजेपी को पकड़ो और उससे बात करवाओ तो गुटबाजी बन जाए और गुटबाजी बन जाए और वो कांग्रेस के मुंह में डाल दी जाए। ऐसा तो होता है, इसमें क्या दिक्कत है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब जब हम 15 से 31 पे आए तो उस समय तो गुटबाजी ज़्यादा बोलते थे, तब भी तो हम 15 से 31 पे आए। आज हम 31 से आगे अगर मान लो 65 पे चले जाएंगे या 70 पे चले जाएंगे तो उसको गुटबाजी कहेंगे आप या क्या कहेंगे। फिर हम गुटबाजी, उसको मीडिया बढ़ोतरी कहेगा। नहीं, कैसे कहेंगे, आपने तो गुटबाजी का नाम दे रखा है ना। तो अभी फिर जब जीत जाएंगे तो उसके बाद फिर वो गुटबाजी नहीं रहेगी ना। फिर आपकी बात को फिर मैं बड़ा कर दूंगा कि वो गुटबाजी नहीं रहेगी। और आज भी गुटबाजी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा लीडर, सभी जो है वोट कांग्रेस की मांगता है। अगर वो कांग्रेस की वोट से बाहर जाता है, अगर वो कांग्रेस की वोट नहीं मानता है, जिस तरह से कुछ नेताओं ने राज्यसभा में अपने जो उससे वोट की थी, अगर उन्होंने की थी तो वो पार्टी से बाहर गए, पार्टी ने सभी पदों से उनको मुक्त कर दिया। तो इसलिए कहीं गुटबाजी वाली बात नहीं है। बिल्कुल ढींगरा जी, मैं गुटबाजी पर दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी बातें करते हैं। विधानसभा सत्र में घेरने का काम कांग्रेस ने किया, बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाई। वहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड है कांग्रेस का अच्छा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को वाकई में घेरने में कामयाब हुई है? जनता के जो मुद्दे उठाना चाहती थी उनको उठाने में कामयाब हुई है कांग्रेस? देखिए, जनता के मुद्दे कांग्रेस हमेशा ही उठाती रही है और एक ही पार्टी है देश के अंदर जो जनता के मुद्दे उठाती है, उसका नाम कांग्रेस है। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज प्रदेश के हालात क्या हैं। हरियाणा प्रदेश के हालात ये हैं कि 2014 के बाद जो 60,000 करोड़ जो हमारे देश पे कर्ज था वो 1966 से लेके और 2014 तक था।
और 2014 के बाद 60,000 करोड़ से कर्ज बढ़कर 8 सालों के अंदर 3,24,000 करोड़ कैसे बढ़ा, ये भाजपा की सरकार और भाजपा के ये 8 साल के जो नेता हैं ये जवाब नहीं दे रहे। इनको ये जवाब देना चाहिए कि ये 2,60,000 करोड़ के करीब जो कर्ज लिया है वो कौन सी ऐसी जगह पे लगा है, वो उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये बताना चाहिए उनको कि ये पैसा हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश के लोगों के टैक्स का पैसा था जो सरकार को मिला था, वो पैसा कहाँ गया। ये लूट योजना जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, इसको उजागर करने के लिए हम हर प्रदेश में, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे हम जा रहे हैं और हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि लोगों में एक जागृति आएगी, लोग समझेंगे कि ये जो आपस में जनता को तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो आपस में जनता को तोड़कर राजनीति करते हैं, उन लोगों को समझाया जाए कि आपको जनता में जाके टूटना नहीं है, ये समझना है कि ये लोग जनता को लूट रहे हैं। लेकिन ढींगरा साहब, मेरा सवाल फिर से वही है, कितना कामयाब हो पाई है जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने में कांग्रेस? क्योंकि जनता को तो मतलब उसी से है ना कि वो जनता के हित के मुद्दे उठा सके विधानसभा में, और कांग्रेस भाजपा को, सरकार को कटघरे में ला सके और बदलाव करा सके। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि बदलाव तो हो रहा था पिछली बार भी, अब तो और बड़ी जोर से होगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब 2024 का चुनाव आएगा तो हम 60 से ऊपर, 70 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती हैं, हमारी सीटें किसी भी तह तक जा सकती हैं। ये बदलाव आपको 2024 में इलेक्शन के अंदर हरियाणा में दिखेगा। मतलब ढींगरा साहब तो सिर्फ मछली की आंख की तरह 2024 देख रहे हैं। नहीं, हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आज लोगों की आवाज़ बता रहे हैं, जो लोगों के अंदर मैसेज जा रहा है, जो लोगों के अंदर आज दही, पनीर, शॉर्पनर, पेंसिल, आटा, दाल, सब के ऊपर जिस तरह से 18% और कोल्ड ड्रिंक, जूसेस पे 40% जो है टैक्स लगाने का काम सरकार कर रही है, वो आम आदमी जो है उससे बहुत दुखी हो चुका है। इस वजह से हम लोगों की नब्ज को पहचान के ये बात कर रहे हैं और हम लोगों को इसी बात को जागृत भी कर रहे हैं कि लोगों को समझ आए कि ये भाजपा की सरकार किस तरह से दोनों हाथों से लूट रही है। आपने कहा कि ग्राउंड पर कांग्रेस जाती है, लोगों की नब्ज टटोलने का काम करती है। उदय भान जी को आपने बनाया है अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह से कांग्रेस का काया परिवर्तन हुआ है? देखिए, उदय भान जी को कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष बनाया और उनको कुछ सोच समझ के बनाया, और वो दलित नेता हैं और वो इलाकों में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और सीएलपी लीडर हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक्स सीएम जो रहे हैं, वो भी लगातार अपने मुद्दों को स्टेट में उठाने का काम कर रहे हैं। और अगले 2 साल में जो है ये सारे जो है हिसाब, मतलब आपको ग्राउंड रियलिटी में दिखेंगे कि हमारा जो लोगों में जुड़ाव है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और हम जो है सत्ता की तरफ जा रहे हैं। जी, उदय भान जी और हुड्डा साहब की इक्वेशन है, जो उनकी जुगलबंदी है, वो बहुत गजब है। हरियाणा में कुछ कमाल करेगी, इसलिए उनको लाया गया था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से बैकफुट पर है। नहीं, कांग्रेस कभी बैकफुट पे नहीं होती। नेता जो होता है वो पार्टी से बड़ा नहीं होता। वो एक आदमपुर के ओनली एक इलाके के जरूर एमएलए रहे हैं, लेकिन उनका कद जो है वो इससे बाहर नहीं है। और जहाँ तक बात थी आदमपुर की, उनको कांग्रेस के आदमपुर के लोगों ने कांग्रेस को वोट दी थी, जिससे वो एमएलए बने। हाँ, जब उनकी अंतरात्मा जाग गई, वो भाजपा के लिए जाग गई। वो किन कारणों से जागी ये भी एक विषय है, क्योंकि ईडी वीडी के डर बहुत सारे बीजेपी छोड़ती है, तो दबाव में थे बिल्कुल। और उसी दबाव के अंदर अगर उन्होंने छोड़ा है तो वो उनको मुबारक। लेकिन कांग्रेस की वोट तो एज इट इज है, लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या बिल्कुल भी क्षति नहीं होने वाली है कांग्रेस को? 1% भी नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कांग्रेस मन बनाए बैठी थी कि कुलदीप बिश्नोई सरीखे बड़े नेता अगर जाते हैं तो वो जाएं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस को। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, भजन लाल जी बड़े नेता थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस की वजह से थे। उनको वोट जो है कांग्रेस की वजह से मिली। उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, अगर वो भाजपा में जागी है,
किस भी कारण से जागी है तो वो उसका जो खमियाजा है वो खुद चुनाव में भुगत लेंगे, पता लग जाएगा। ढींगरा साहब, आपको नहीं लगता कि उदय भान से लेके सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप ढींगरा साहब से के नेता है, हर एक नेता ये कहता है कि किंचित भी फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को कुलदीप जी के जाने से। आपको नहीं लगता कि मनोबल कहीं ना कहीं उन नेताओं का भी टूटेगा जो कहीं ना कहीं तलखी रखते हैं कांग्रेस से, कहीं ना कहीं खटास उनके मन में है किसी भी बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटेगा कि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला आप रहे या ना रहे? नहीं, फिर वही बात आ गई ना, आदमपुर की जनता डिसाइड करेगी ना कौन नेता है वहाँ का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई जी को वोट मिली थी वो कांग्रेस को वोट मिली थी, वो कुलदीप बिश्नोई जी को वोट नहीं मिली थी। और कुलदीप बिश्नोई जी को वोट, कांग्रेस की वोट लेकर उन्होंने अंतरात्मा की जो आवाज़ उनकी जागी वो कांग्रेस के लिए नहीं जागी, तो लोग इस बात का जवाब देंगे ना जी। चलिए चलते चलते बस मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि हरियाणा की जनता भी यही जानना चाहती है, कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं, लाभ हानि होगा, इस पर तो बात होती है। क्या कभी किसी नेता के द्वारा, बड़े नेता के द्वारा, संगठन के द्वारा कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश की गई, उनको घर में ही रखने की कोशिश की, या फिर उनको खुला छोड़ दिया गया, आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं? नहीं, पार्टी ने उनको निकाल दिया, उनकी अंतरात्मा जागी, पार्टी ने उनको अपने सारे पदों से निष्कासित कर दिया 1 ही मिनट में। क्यों कर दिया? विश्वासघात का बदला लिया। नो, कोई बदला नहीं, विश्वासघात नहीं, उन्होंने विश्वासघात किया और उनको पार्टी के पदों से मुक्त कर दिया, मतलब निकाल दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी नमस्कार। जी देखिए, ढींगरा साहब कहते हैं कि यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी, कुलदीप बिश्नोई को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ जो भी किया ये पूरा हरियाणा, पूरा देश जानता है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार अपने वर्चस्व को बचाने में लगी हुई है, नए नए प्रयास वो कर रही है। एक बात तो तय है कि उदय भान के आने के बाद कांग्रेस में ताकत और ज़्यादा बढ़ी है और सड़कों पर वो दिखाई देती है, मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी वो उग्र दिखाई देती है। अब देखना होगा कि 2024 की तैयारियों को लेकर वो कितना आगे तक जाते हैं। और भी मुद्दे बहुत सारे हैं जो कांग्रेस को लेकर है और उसके भविष्य को लेकर है, उनके बारे में हम बात करेंगे, किसी बड़े लीडर से फिर बात करेंगे। बस निवेदन है आपसे, कंचन टीवी पर आप बने रहिएगा। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।